नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां गोबरी नाला पर बनने वाली पुलिया ही गायब हो गई है, जिसको लेकर इन दिनों क्षेत्र में चर्चाएं जोरों पर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरों में नजर आ रही गोबरी नाला भैयाथान विकासखंड के ग्राम करकोली और धरतीपारा के मार्ग पर स्थित है, जिसमें परियोजना मद से पुलिया का निर्माण होना था, जिसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। शासन द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए यहाँ के ग्रामीणों को सुविधा मुहैया कराने के लिए इस नाला पर पुल बनाने के लिए 47,60,000 रुपए स्वीकृत करते हुए जिले के आरएस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ताकि गुणवत्ता युक्त एक अच्छे पुल का निर्माण ग्रामीणों के आवागमन के लिए कराया जा सके और निर्माण में कोई कोताही न हो सके। इसके लिए आरएस विभाग को ही निर्माण एजेंसी भी बनाया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज भी यहाँ के ग्रामीण पहले की तरह ही नाला पार कर करकोली से धरतीपारा जाने को मजबूर हैं। जब इस मामले की जानकारी हमें लगी तो हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया, जहां हमने पाया कि नाला के दोनों ओर बड़े बड़े अक्षरों में पुलिया की लागत के साथ उसके निर्माण का दिनांक साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा था, लेकिन वहां कोई भी पुल का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन कागजों पर तो यह पुलिया ग्रामीणों के आवागमन के लिए बनी हुई जरूर नजर आ रही थी। जब इस संबंध में हमने ग्रामीणों से बात की तो उनका क्या कहना था, जरा आप भी सुनिए। उनका यही मामला है, पूर्व में 2020-21 में प्रस्तावित था, जिसमें आज तक तो वहाँ पुल नहीं बना है। पहले क्या हुआ, प्रस्ताव देने के बाद इंजीनियर लोग आए थे तो बोले कि नहीं, यहाँ तो नहीं बन पाएगा, काहे ये छोटा पुलिया है, छोटा बजट है, यहाँ बनेगा तो बड़ा ही बनेगा। जिसके बाद इंजीनियर लोग चले गए, तो आज तक वहाँ नहीं बने। मामला ये है, कभी कुछ दिन पहले हमको प्राप्त जानकारी के अनुसार करकोली से धरतीपारा पहुँच मार्ग पर पुलिया निर्माण, जो कि 47,60,000 का है, लेकिन ना ही करकोली में ना ही धरतीपारा में ऐसा कोई पुलिया निर्माण हुआ है और ना ही कुछ है। करकोली सरपंच से जानकारी के अनुसार प्रस्तावित किया गया था, लेकिन निर्माण नहीं किया गया है। और इस पुलिया निर्माण का पूरे बंदरबाट करके और पुलिया को काम प्रारंभ और पूर्णता सत्यापन हो चुका है। मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार पैसा भी निकाल लिया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है, कहीं पे नींव तक नहीं खोदाया गया है। ये आरएस के द्वारा जनपद पंचायत भैयाथान के आरएस एसडीओ के माध्यम से काम किया गया है, और जबकि काम ज़मीनी स्तर पर जीरो है, कहीं पे कुछ। ग्रामीणों से बात करने के बाद हम गायब हुई पुलिया की खोज में आरएस विभाग पहुंचे, लेकिन विभागीय अधिकारी कैमरे से बचते नजर आए। तो हमने मामले की जानकारी जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल को दी, जिसके बाद उन्होंने बताया कि जांच कमेटी बनाकर उनके द्वारा रिपोर्ट मंगाई गई थी, क्योंकि पुलिया की लागत कम थी और जिस जगह पुलिया का निर्माण होना था वहां पर उस राशि में पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा सकता था। इसीलिए पारित हुई पुलिया को करकोली से लगे ग्राम पंचायत मलगा में बनाया गया है। जांच अभी भी जारी है, जैसे भी तथ्य सामने आएंगे इसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसमें ये मेरे संज्ञान में चीज आई थी और हमने इसमें ईआरएस से रिपोर्ट मांगा है, इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। इसमें करकोली से धरतीपारा जो पुलिया बननी थी, वो पुलिया वहाँ पर्टिकुलर जगह पे नहीं बन करके उसी ग्राम पंचायत में एक मलगा, करकोली ग्राम पंचायत के अंतर्गत मलगा एक पंचायत है, जो पहले गांव था, जो अब इंडिपेंडेंट पंचायत बन गया है, उसमें उन्होंने बनवाया है। और उसमें ये भी उन्होंने प्रतिवेदन में लिखा है कि क्योंकि इस जगह पे जहाँ पहले से प्रस्तावित था, यहाँ पे लगभग 150 मीटर की पुलिया बनती, जो 47 लाख रुपए में नहीं बन सकता था, लेकिन उसी नदी पे उसी ग्राम पंचायत में लोगों की जानकारी में, लोगों की सहमति के आधार पर बनाया गया है। इसमें क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फोटो वगैरह भेजा है, तो इसका डिटेल हम लोग जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी उचित होगा वो हम लोग कार्रवाई करेंगे।
बहरहाल सूरजपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जांच कमेटी ने नाला पर से गायब हुई पुलिया तो जरूर खोज निकाली, लेकिन जिस जगह के लिए पुलिया की आवश्यकता थी वहां आज भी ग्रामीणों को नदी पार कर ही एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की इस समस्या का निदान शासन प्रशासन कब तक कर पाती है और इस जगह पर पुल का निर्माण कब तक हो पाता है एवं संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। आवाज के लिए सूरजपुर से जाने खान की रिपोर्ट। शहर से लगे बिशुनपुर खुर्द क्षेत्र में आज दोपहर को घर के पास से गुजरे हाईटेंशन तरंगित तार की चपेट में आने से 2 बालिकाएं झुलस गई, जिसमें दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार बिशुनपुर खुर्द गोरसी डबरा में रहने वाली 15 वर्षीय रिया ने आज दोपहर 1:30 बजे के करीब घर की बाड़ी से गुजरे तरंगित हाईटेंशन तार से सटे कच्चे बांस को खेल खेल में पकड़ लिया, जिससे वह बांस में करंट प्रवाहित होने के कारण उससे चिपक गई। रिया को बांस से चिपका देखकर वहीं रहने वाली 19 वर्षीय निशा ने उसे बचाने का प्रयास किया तो वह भी करंट की चपेट में आ गई। आसपास के लोगों ने किसी प्रकार दोनों को बांस से अलग किया, जिसके बाद इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। सूचना पर तत्काल बिशुनपुर पहुंचकर दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के मंदिरों में इन दिनों चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बीते दिनों सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बनिया के गायत्री मंदिर में अज्ञात चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर दान पेटी में दान किए पैसों को ले उड़े थे, जिसके बाद सीतापुर पुलिस जांच कर रही थी कि आज बीती रात ही फिर सीतापुर की आराध्य देवी मां मंगरेलगढ़ी माई के मंदिर में रखा दान पेटी का ताला तोड़कर दान किए पैसों को चोर ले उड़े हैं। वहीं परिसर में स्थित शिव मंदिर और ढोरहा गांव में भी दुर्गा मंदिर से ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बीती रात को पूजा अर्चना कर मंदिर का पट बंद कर सभी पुजारी अपने घर चले गए थे। जब आज सुबह सभी पुजारी मंदिर पहुंचे तो मंदिर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और मंदिर के अंदर रखा दान पेटी खुला हुआ था, जिसके बाद सभी पुजारी इसकी सूचना सीतापुर पुलिस को दी है। वहीं ढोरहा गांव में स्थित दुर्गा मंदिर में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इधर सूचना पर घटना स्थल पहुंची सीतापुर पुलिस ने बताया कि बीती रात चोरी की घटना हुई है, जिसकी जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल तीनों मंदिरों के दान पेटी से हुई चोरी की रकम का खुलासा नहीं हो पाया है। यहाँ का घटना घटा है, देखिए रात में जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं दिन भर, शाम को चले जाते हैं बैगा पुजारी जो भी है यहाँ के, और रात में जो है यहाँ चोरी हो गया है। ताला तोड़ के गेट का ताला तोड़े हैं और दूसरा गेट का ताला तोड़े तो ताला नहीं टूटा, उसका जो कुंडी है गेट में उसको तोड़ दिए हैं और फिर दान पेटी को तोड़ के उसमें से जो भी पैसा था उसको ले गया है। कौन कौन से मंदिर में? ये जो है मंगरेलगढ़ मंदिर, मेन मंदिर माई का वो चीज़ है, और सामने में है शिव मंदिर वहाँ का जी। इसके बाद और दूसरे यहाँ जो है ढोड़ा गांव में मंदिर है आपका दुर्गा मंदिर, उसका भी जो है यही हाल है, वहाँ भी चोरी हाँ। कल रात को चोरी घटना की रिपोर्ट आई है, हमने FIR कायम कर लिया है और पतासाजी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही मिल जाएंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
आपका अपना विश्वसनीय न्यू कुमार द कंप्लीट फैमिली शॉप। सभी अवसरों के अनुकूल स्टाइलिश, फैशनेबल, ब्रांडेड क्लॉथ शॉप। फैशन की दौड़ में कोई पीछे न रहे। जेंट्स के लिए अवेलेबल है ब्लेजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, सभी ब्रांडेड कंपनियों के शर्ट्स, टी शर्ट्स, कुर्ता पैजामा सेट, कैपरी तथा अंडरगारमेंट सेट। उनके लिए अत्याधुनिक फैशन के अनुरूप नवीनतम डिजाइन्स के सभी रंगों में सूट, घाघरा चोली, कुर्ता प्लाजो सेट, लेगिंग्स, जेगिंग्स, टी शर्ट एवं जीन्स, टॉप एंड स्कर्ट, कुर्ती, नाइटी, नाइट सूट, बाथ गाउन एवं अंडरगारमेंट्स। बच्चों के लिए बाबा सूट, टी शर्ट, जीन्स, 2 पीस, स्कर्ट टॉप, फ्रॉक, प्लाजो सेट, पार्टी वेयर ड्रेसेस की विशाल रेंज, ग्रैंड वेडिंग कलेक्शन, पार्टी वेयर शर्ट, शेरवानी, कोट सूट, ब्लेजर्स और भी स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़ों की विशालतम श्रृंखला। सेवा का एक मौका अवश्य दें। तो भूले ना हमारा पता, न्यू कुमार द कंप्लीट फैमिली शॉप, पुराना बस स्टैंड के सामने, अंबिकापुर। हम बनाएं आपको स्टाइलिश और फैशनेबल। धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा के शुभ अवसर पर धंजल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर का बम्पर धमाका। बजाज फाइनेंस सुविधा के साथ 0% ब्याज दर की आसान किस्तों पर आज ही ले जाएं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर आइटम। आज ही अपने घर त्योहारों को खुशनुमा बनाएं। धंजल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेगा हर खरीदी पर निश्चित उपहार और साथ ही साथ इस दीपावली पर 15,000 की ऊपर की खरीदी पर कैशबैक दीपावली तक। सोनी और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदी कीजिए, बजाज फाइनेंस की सुविधा का लाभ उठाइए, वह भी 1 महीने का किस्त फ्री ऑफर सीमित समय के लिए। धंजल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपको मिलेगा एलजी, सोनी, सैमसंग, एमआई, वन प्लस, रीमी हायर एलईडी टीवी पर निश्चित उपहार। सिंगल डोर, डबल डोर फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन की खरीदी पर निश्चित उपहार। साथ ही सागौन की लकड़ी से बने हुए फर्नीचर का फुल रेंज जैसे सोफा सेट, पलंग, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। प्रत्येक 3 डोर अलमारी की खरीदी पर निश्चित उपहार। हमारा पता है धंजल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, रिंग रोड, नमना कला, अंबिकापुर। त्योहारोत्सव, धनतेरस एवं दीपावली पर सरगुजा संभाग का सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम युगांता डेकोर एवं डिजिटल लेकर आए हैं आपके लिए जबरदस्त धमाका ऑफर। हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। सभी प्रकार के लग्जरियस फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। यहाँ पे आप पाएंगे भारत का जाना पहचाना ब्रांड एल्डर कंपनी के फर्नीचर भी आपके लिए उपलब्ध है। कोई भी फर्नीचर अथवा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आइटम बजाज फाइनेंस के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं, वो भी आपके जेब के अनुकूल आसान किस्तों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा सभी ब्रांडेड कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि आप यहाँ पाएंगे एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, होम थिएटर, एसी, फ्रिज। साथ ही साथ वर्लपूल कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम में भी आपका स्वागत है, जहां पे आप पाएंगे फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन की खरीदी पर विशेष छूट। तो बिना किसी देरी चले आए युगांता डेकोर एवं डिजिटल में एवं निश्चित उपहार पाएं। हमारा पता युगांता डेकोर एवं डिजिटल, एमजी रोड, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर 62वीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती ने ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों के बीच तालमेल बनाने में सफल रही है। यही वजह है कि विकास से दूर चुनचुना, पुदांग, सबाग सहित पुताई जैसे इलाकों में आज विकास पहुंचाना संभव हो पाया है। दरअसल सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बसे चुनचुना, पुदांग, सबाग सहित पुताई घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा करता था, जहां ग्रामीण डर के साए सहित विकास से कोसों दूर रहे। लेकिन 62वीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा इस क्षेत्र में 2 कैंप की स्थापना के बाद से इस गांव की दिनचर्या पटरी पर आ गई है, क्योंकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय समय पर सिविक एक्शन कार्यक्रम चलाकर ग्रामीणों को घरेलू सामान सहित मूलभूत सुविधा पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। यही वजह है कि ग्रामीण और 62वीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला है, जिसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, क्योंकि वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले इस बार ज़्यादा रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा से सटे हुए पुंदाग और जो भुताई का जो क्षेत्र है, गत वर्ष हमारी 62वीं बटालियन के द्वारा एक एफओबी और साथ ही साथ एक जेटीएफ कैंप की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक लगातार हमारे द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के सिविक एक्शन कार्यक्रमों के साथ साथ जो है मेडिकल कैंप्स का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ की जो फोर्सेस है और जो आम जनता है उनके बीच में परस्पर जो है सौहार्द और जो है सुरक्षा की भावना का प्रसार करने के उद्देश्य इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, पुंदाग है, चुनचुना है, सबाग है, यहाँ पर कुस्मी है, वहाँ की जो भी तैनात कंपनियां हैं उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का हम लोगों ने वितरण किया है, जिसके तहत हम लोग मच्छरदानी, शॉल, कंबल के साथ साथ दैनिक रसोई में आने वाली उनकी विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ हैं उनका वितरण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो प्रमुख जो क्षेत्र है ये पहला मौका है इस बार के विधानसभा चुनाव में, जबकि यहाँ के जो पुंदाग और जो चुनचुना के जो बूथ हैं उनको स्थानांतरित नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण था कि फोर्सेस की लगातार यहाँ पर उपस्थिति रही और यहाँ के पीपर ढाबा और चुनचुना पुंदाग के लोगों ने लगभग 70 से 75% लोगों ने जो है बेखौफ होकर जो है मतदान किया और करके जो है अपनी आस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आस्था व्यक्त की है, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक इस क्षेत्र के विकास के लिए एक सकारात्मक संदेश है। जिस तरह के अभी फोर्सेस की जो उपस्थिति है और जिस तरह से अभी चुनाव हमने संपन्न सुरक्षा तरीके से जो चुनाव संपन्न कराए हैं, तो इसी प्रकार से चूँकि अब फोर्सेस वहाँ पर काफ़ी हैं, तो अब इसी क्रम में आगे भी हम लोग इसी तरह से कार्रवाई करेंगे और लगातार हम एरिया डोमिनेट करते हैं और करते रहेंगे, जिससे शांति बनी रहे और जो विकास के लिए जो निर्माण कार्य जो चल रहे हैं वो निर्बाध गति से आगे बढ़ते हैं। तो लोगों से यही कहूँगा कि चूँकि काफ़ी लंबे समय से ये क्षेत्र जो है विकास क्षेत्र से दूर रहा है, अब एक मौका है जबकि सरकारी योजनाएं वहां तक पहुंच रही हैं, सड़क निर्माण कार्य हो रहा है, पानी और बिजली की समस्याएं दूर हो रही हैं, तो निश्चित रूप से अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है और आगे आने वाले समय में ये यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए विकास में आगे बढ़ेगा। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर पुलिस चौकी अंतर्गत मदनपुर गांव में पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में फरार आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी पति के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है। ये वाड्रफनगर चौकी के अंतर्गत एक गांव है मदनपुर, जहां का मामला है ये 20 नवंबर 2023 का मामला है। घटना दिनांक 20 नवंबर 2023 है, जहां पे एक आदमी था राम प्रसाद अगरिया, जिसको अपनी पत्नी की चरित्र पर शंका था, जिसके कारण वह उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर माचिस से आग लगा दिया और वो बुरी तरह झुलस गई। गांव के आसपास के लोगों द्वारा उसको प्राथमिक उपचार के लिए वाड्रफनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसको तुरंत अंबिकापुर रेफर किया गया और उसकी अंबिकापुर में मौत हो गई। इसकी सूचना पर पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और 23 नवंबर 2023 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई। वो बस पे बैठ के कहीं अदर स्टेट भागने की फिराक में था, जिसकी सूचना पुलिस अपने मुखबिर के माध्यम से लगा के रखी थी और मौके पर जाकर गिरफ्तार कर लिया। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आशीष सेल्स आपके लिए लाए हैं दिवाली बम्पर धमाका। मनाइए ग्रैंड दिवाली आशीष सेल्स के साथ सरगुजा का एकमात्र भव्य सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, जहां पे आप पाएंगे सैमसंग के सभी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, एसी आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। सैमसंग के टीवी पर 3 साल की एवं फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन पर 20 साल की वारंटी दी जा रही है। इन सभी के साथ यहाँ पर आप paएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों की वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, माइक्रोवेव, डीप फ्रीजर्स, वीसी कूलर्स, आरओ वाटर प्यूरिफायर, गीजर, हीटर, गैस चूल्हा, चिमनी, इन्वर्टर एवं डिजिटल प्रोजेक्टर, साथ साथ डिजिटल लॉकर भी उपलब्ध है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ साथ लोहा एवं लकड़ी से बना लग्जरीज फर्नीचर के साथ साथ अलमारी भी उपलब्ध है। इसके अलावा लैपटॉप एवं मोबाइल की विशाल श्रृंखला भी उपलब्ध है। सभी प्रोडक्ट्स फाइनेंस सुविधा के साथ आसान किश्तों पे उपलब्ध हैं। नियम एवं शर्तें लागू। समस्त खरीदी पर पाइए निश्चित उपहार। चुनिंदा प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आप पा सकते हैं वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम अथवा मोबाइल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म कराइए। हमारा पता आशीष सेल्स, सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, रिंग रोड, नमना कला, HDFC बैंक के बगल में, अंबिकापुर।
संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7747003791। सुविधा किचन अब आपके शहर अंबिकापुर में सुविधा किचन लेकर आए हैं वार्डरोब से लेके मॉड्यूलर किचन की नवीनतम श्रृंखला, जो आपके घर को दे स्टाइलिश एवं स्मार्ट लुक। विश्व प्रसिद्ध कंपनी एशियन पेंट्स के प्रभाग द्वारा आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपकी रसोई की कार्यशैली को सुविधापूर्ण बेहतर बनाने के लिए इसे नवीनतम आधुनिक तकनीकी के साथ साकार रूप दिया गया है। सुविधा किचन स्टोर में आप पाएंगे वार्डरोब से लेके मॉड्यूलर किचन, चिमनी की विस्तृत आधुनिकतम डिजाइन्स की रेंज, वो भी आपके बजट में। बनी बनाई सुव्यवस्थित रसोई, ट्रॉली एवं सिंक का अनुकूल सेटअप नवीनतम डिजाइन्स के साथ, वो भी वास्तु के अनुरूप, जो बढ़ाए आपकी रसोई की शान, आपको दे तनाव एवं झंझट से मुक्ति। मॉड्यूलर किचन का निर्माण इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे आधुनिकता एवं सुचालन सभी स्थानों के अनुरूप सुविधापूर्ण हो जाए। कंपनी के द्वारा सभी प्रकार के सेटअप पर 10 वर्ष की गारंटी भी दी गई है, जो आपको टूट-फूट एवं मेंटेनेंस की परेशानी से दूर रखता है। आपकी रसोई की जगह के अनुकूल हर प्रकार का सेटअप तैयार किया जाता है। मॉड्यूलर किचन का डेमो देखने आप सभी गृहलक्ष्मी के साथ सादर आमंत्रित है। इस बार अपनों को दे रसोई की मॉड्यूलर किचन की सुविधा का उपहार, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पधारें सुविधा किचन, सत्तीपारा, कैलाश मोड़, अंबिकापुर। मेट्रो टेलर्स 1950 से आपकी सेवा में उपलब्ध फैशन का दूसरा नाम, आपका अपना मेट्रो लेडीज टेलर्स, अब आपके शहर में अपने नए संस्थान ले मेट्रो ट्रेडमार्क के साथ महामाया रोड पर उपलब्ध है। अपने नए कलेवर, आधुनिकतम डिजाइन के साथ 73 वर्षों की अपार सफलता को लेकर पुनः तैयार है आपके लिए ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप पाएंगे जाने माने फैशन डिजाइनर MD फराज एवं दीप के डिजाइनर ड्रेसेस का ग्रैंड कलेक्शन आपकी पसंद के अनुरूप हर अवसर के लिए तैयार है। आपके कपड़ों की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए तैयार हैं ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप पाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कॉर्ड सेट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इवनिंग गाउन्स एवं डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी लोगो, फोटो एवं डिजिटल प्रिंटिंग भी आपके पसंद के रंग कपड़ों पर की जाती है। तो संपर्क करें ले मेट्रो ट्रेडमार्क। हमारी डिज़ाइन, आपकी स्टाइल, सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता ले मेट्रो, महामाया रोड, होटल एवलॉन इन के सामने, अंबिकापुर। महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड,
मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर।